प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमामी लोग खैरियत से होंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी के बाद तमामी तरह के उलमाए किराम के कंटिन्यू बयान चले आ रहे हैं। ऐसे में इस वक्त बहुत ख़ास वीडियो पर हम आप लोगों से बात करने वाले हैं और आगे चल कर के वीडियो में एक ख़ास वीडियो भी दिखाने वाले हैं। जिस तरह से उलमाए किराम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए खुलकर के सामने आ रहे हैं, ऐसे में मुंबई में मुफ्ती हज़रत मौलाना सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ राजस्थान चित्तौड़ तंजीम उलमाए अहले सुन्नत और तमाम मस्जिदों के इमामों ने यहां जाकर के ज्ञापन दिया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसको लेकर के हर कोई चाहता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी होने के बाद उनकी रिहाई जल्द से जल्द हो। हर किसी की यही ख्वाहिश है, हर किसी की यही ख्वाहिश है। सोशल मीडिया पर अगर जाकर के देखा जाएगा तो कंटिन्यू हैशटैग चलाए जा रहे हैं, रिलीज़ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। लेकिन यहाँ पर जो वीडियो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की हिमायत में अब उलमाए किराम भी निकल कर के आने लगे हैं और तमामी लोगों ने मांग की है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, साथियों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ रज़ा उम्मीद करते हैं कि आप तमामी लोग खैरियत से होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और देखें किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की हिमायत में इस वक्त तमामी तरह की तंजीमें निकल कर के आ रही हैं। तमामी लोग इस आवाज़ को बुलंद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिलीज़ कर देना चाहिए। ऐसे में तमामी मस्जिदों के इमामों ने यहाँ पर ज्ञापन देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन उससे पहले एक जो बयान आया है सोशल मीडिया से वो हम आपको सुनाएंगे। राजस्थान चित्तौड़ तंजीम उलमाए अहले सुन्नत के तमाम मस्जिदों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। तो पहले देखते हैं यहाँ पर ये वीडियो। और चित्तौड़ के तमाम उलमाए किराम, आप बोले ना, मैं बोल रहा हूँ, चित्तौड़ के तमाम उलमाए किराम आप बोलिए। यहाँ पर जमा हुए ज्ञापन दे। एक क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद जुबैर अशरफ अल अजहरी। किस मामले में लेके आप ज्ञापन? यहाँ पर हमारे जो स्कॉलर और प्रोफेशनल उलमाए दीन में से खतीब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, जिसकी हम निंदा करने के लिए चित्तौड़ के तमाम उलमा, इमाम और शहर काजी यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए, भारत सरकार को ही देने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया गया, उनके घर को घेरा गया और उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि उन्होंने कहा है कि मेरा वकील आ रहा है, आप उससे बात कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार करके जूनागढ़ की तरफ ले जाया गया। तो ये कौन सा तरीका रहा? और दूसरी बात ये कि जो लीड स्पीच के ताल्लुक से उनके लिए ताल्लुक से कहा जा रहा है, तो क्या इससे पहले हिंदुस्तान में लीड स्पीच किसी राजनेता ने नहीं दी? अगर उन्होंने कहा भी है तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। और दूसरी बात, उन्होंने हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को एक जोड़ करते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि आज जो गैर ममालिक के अंदर जो बातें चल रही है, फिलिस्तीन वगैरह में जो हमले दंगे हो रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने बोला। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोला। आप उनकी लीड स्पीच को तोड़ मरोड़ करके, उनकी बातों को घुमा फिरा करके एक ऐसा मुद्दा बना करके उनको गिरफ्तार किया गया। तो क्या ये हक रखता है हिंदुस्तान का संविधान कि एक स्कॉलर को, एक बड़े सूफी संत को इस तरह से गिरफ्तार करके लेकर जाया जाए? इतने बड़े राजनेताओं ने जो लीड स्पीचें दी है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, उससे कब जांच की जा रही है? और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान सूफी विचारधारा रखने वाले हैं, इसलिए अभी तक खामोशी से काम कर रहे हैं। हम भी चाहते तो जनशक्ति के साथ आ सकते थे, लेकिन हमने हमारी गंगा जमुना तहजीब को मद्देनजर रखते हुए, हिंदुस्तान के संविधान और इसके लॉ को कायम रखते हुए हम यहाँ पर चंद उलमाए किराम चित्तौड़गढ़ के यहाँ हाजिर हुए ताकि हमारी बात को भारत सरकार तक पहुँचाया जाए। एक मिनट, एक बाइट और सलमान अजहरी साहब, एक मिनट, एक बाइट। ये तंजीम उलमा अहले सुन्नत चित्तौड़गढ़ के तमाम इमाम मसाजिद। तो देखा दोस्तों साथियों किस तरह से यहाँ पर उलमाए किराम ने प्यार और मोहब्बत के साथ बात की है। उन्होंने कहा कि हम चाहते तो किसी भी तरह का प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन मज़हब इस्लाम हमें इस तरह की इजाज़त नहीं देता। हम चाहते हैं कि सुकून और इत्मीनान के साथ तमामी तरह का प्रोटेस्ट किया जाए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कराने की कोशिश की जाए। और यहाँ पर पुलिस की वो तमामी तरह की बातें बताई कि पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील को भी नहीं आने दिया, उससे पहले ही उनको उनके घर से निकाल करके ले गए। जैसा कि गुजरात ATS जब मुंबई पहुँची थी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट करने के लिए,
तो उस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया गया कि वो अपने वकील को बुलाते या वहाँ वकील को लेकर के आकर के कुछ बातें कर पाते। अचानक ही ये सारा प्रोपगंडा बनाया गया। सारे लोग सिविल वर्दी में पहुँच कर के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को उनके घर से उठाकर घाटकोपर इलाके में चौकी में ले आते हैं। तो यहाँ पर ये तमामी तरह की बातें देखी जा रही हैं, लेकिन जहाँ तक हम आपको बता देना चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की हिमायत में काफ़ी लोग इस वक्त निकल कर के आ रहे हैं। हर कोई चाहता है कि एक ऐसे शख्स के लिए हम निकल कर के आएँ जो कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देना चाहता हो। हर कोई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मोहब्बत रखता है, आपसे अक़ीदत रखता है। तभी तो आपने देखा था जिस दिन घाटकोपर इलाके में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ़्तार किया गया था, कितनी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद थे, कितनी तादाद में वहाँ तमामी तरह के नौजवान देखे जा रहे थे जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देना चाहते थे। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस वक्त गुजरात ATS के पास हैं और वहाँ पर उनसे पूछताछ चल रही है। और अभी कई सारी खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए से आ रही हैं, कई सारी वीडियोस भी आई हैं जिसमें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पूरी सिक्योरिटी के साथ कोर्ट में पेश होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल वहाँ से भी कोई ख़बर नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला वक्त रहते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो आप तमामी लोग उनके लिए कोशिश करें। अगर आप रोड पर या सड़कों पर निकल कर के आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते तो जो शख्स आवाज़ निकाल रहा है कम से कम उसकी आवाज़ तो बन ही सकते हैं। यानी कि आप आवाज़ बुलंद करने लायक नहीं हैं या आप अपने आप को अकेला समझते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आइए, ऐसे लोगों की आवाज़ बनिए जिससे कि लोगों का हौसला अफजाई हो और वक्त रहते हुए हम लोग उनकी मदद कर सकें। तमामी तरह के उलमाए किराम को भी चाहिए कि वो अपने अपने घरों से निकल कर के आएँ और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आवाज़ बुलंद करें, जिससे कि वक्त रहते हुए ATS जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करे। क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक शेर बोला था और इस शेर को जो है तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। यानी कि शेर आपने हज़ारियों मरतबा सुन लिया होगा कि कुछ वक्त की बात है, अभी शोर आएगा, या आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इस तरह से जब शेर कहा गया उसमें किसी धर्म को टारगेट नहीं बनाया गया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ़्तार किया गया। उसकी असल वजह यह है क्योंकि वो हमेशा से मज़हब इस्लाम के पहरेदार रहे हैं और हमेशा जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उंगलियां उठाता है उसको मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने खुला चैलेंज किया या उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। कहीं ना कहीं लोगों को ये बातें हजम नहीं हुई और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर झूठे केसेस लगा करके उनको गिरफ्तार कराने की मांग की और आज यही वजह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कोई भी गुनाह नहीं किया है। आप उनके लिए हैशटैग चलाएं कि रिलीज़ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, तो इंशाअल्लाह ताला वक्त रहते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तमामी तरह की अपडेट जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल रज़ा वर्ल्ड पर बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आने वाला वीडियो आप तमामी लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी लोग खैर व आफियत से होंगे। इस वीडियो को अपने ग्रुप में कम से कम 5 या 10 लोगों को ज़रूर शेयर करें जिससे कि ये खबर लोगों तक पहुँचे और लोगों को मालूम हो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी भी जेल के अंदर हैं। कुछ लोगों को ये मालूम है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल से रिलीज़ कर दिया गया है। बहरहाल वो अभी ATS पुलिस के अंडर में हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। मौला ताला सलमान अजहरी साहब की हिफाजत फरमाए और तमामी तरह की उनकी परेशानियों को दूर फरमाए।